हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज निकल के आई हैं आपका जे&के सैनिक स्कूल मानसबल की तरफ से। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, पे स्केल क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जे&के सैनिक स्कूल मानसबल की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आया है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे आप तो ये एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है 3 ऑफ 2025 और ये निकाला गया है आपका 3 ऑफ मार्च 2025 को। और इसमें बताया गया कि रिक्वायरमेंट है नॉन टीचिंग स्टाफ की फॉर द सेशन ऑफ 2025, यानी कि आपको अपॉइंट किया जाएगा। ये पोस्ट रहने वाला है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड और इसमें मेल और फीमेल दोनों इस पोस्टों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की अगर बात करें तो सबसे पहले पोजीशन आप इसमें देख सकते हैं वो है अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट की पोस्ट के अगेंस्ट अगर कोई कैंडिडेट इसके अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात वो उसके पास बीकॉम का डिग्री होना चाहिए। अगर बीकॉम का डिग्री है तो इसके अलावा उसने कम से कम 10 सालों का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, कहीं पे काम किया हुआ होना चाहिए। और थर्ड बताया गया कि उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंग्लिश को बोल भी सके और इंग्लिश को समझ भी सके। इसकी बात करें एज की तो मिनिमम एज रखा गया है 18 ईयर और मैक्सिमम रखा गया है 50 ईयर्स। कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो 30,000 रहने वाला है पर मंथ और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है सिर्फ एक वैकेंसी। तो ये जो पोस्ट है एक अच्छा पोस्ट है। बीकॉम मैक्सिमम बच्चों ने किया होता है। 10 सालों का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो तब भी इस पोस्ट के अगेंस्ट आप फॉर्म फिल कीजिए। मे बी अगर इसके लिए बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे तो मे बी आपको लिया जाएगा। चलिए दूसरी पोस्ट की बात करें तो दूसरा पोस्ट है आपके पास मैस मैनेजर। मैस के मैनेजर के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई कि आप कम से कम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आपने ली है। दूसरा बताया गया कि कम से कम आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ रनिंग अ कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली इन सिविल इन द डिफेंस या कहीं भी किसी भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है। अगर आपने प्राइवेट में भी काम किया है, बैचलर्स की डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरा बताया गया कि जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, तीसरा बताया गया कि उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैच के अकाउंट्स को वो हैंडल करना चाहिए। डिजायरेबल की आपको कोई रिक्वायर नहीं है यहाँ पे पढ़ने की और डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एज की बात करें तो इस पोस्ट के लिए बताया गया मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज बताया गया 50 ईयर्स। और पे स्केल की बात करें तो 28,000 पर मंथ पे स्केल रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स मैनेजर। और इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एक है। उसके बाद तीसरी पोस्ट की बात करें तो तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका सीनियर स्टोर कीपर। इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि अगर आपने आर्ट्स में बीए किया हुआ होना चाहिए या अगर आप मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, कोई भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो मिनिमम एज बताया गया इस पोस्ट के अगेंस्ट 18 और मैक्सिमम बताया गया 50 ईयर्स। और इसके लिए बताया गया आपका जो पे स्केल रहेगा पर मंथ वो रहेगा 25,000 पर मंथ और इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एक है। आगे हम बात करेंगे फोर्थ पोस्ट जो है वो है आपका हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की। इसके लिए बताया गया असेंशियल क्वालिफिकेशन कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 3 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में या किसी भी हॉस्टल में आपने अगर एज अ सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटी आपने दी हुई हो। और इसके लिए अलावा बताया गया कि आपको इंग्लिश का आना ज़रूरी है। एज की बात करें तो मिनिमम रखा गया है 18 और मैक्सिमम रखा गया है 50 ईयर। और पे स्केल की बात करें तो इसके लिए रखा गया है 29,000 पर मंथ और इसके लिए जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक वैकेंसी है। आखिरी पोस्ट की बात करें तो लास्ट पोस्ट है आपके पास दैट इज बैंड मास्टर।
बैंड मास्टर जो पोस्ट रहेगा, याद रखेंगे आप, फॉर्म फिल करने से पहले ये पोस्ट रहेगा आपका पार्ट टाइम जॉब, यानी कि कभी भी आपको हायर करके आपको फायर भी किया जा सकता है। तो इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई कि आपके पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि बैंड मास्टर, आपको बैंड बजाना आना चाहिए, या बैंड का मेजर, या आपके ड्रम मेजर। और अगर आपने कहीं से भी इसका कोर्स किया है, बताया गया एट द AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंट्रल पंचमढ़ी, या इसके अलावा अगर आपने इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है नेवल में या एयरफोर्स कोर्स में, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए एज लिमिट की यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। बताया गया कि कोई भी एज, यानी कि मे बी 50 या 65 ईयर्स तक के लोगों को यहाँ पे लिया जाएगा। और इसके लिए पे स्केल की बात करें तो वह है आपका 16,000, और नंबर ऑफ वैकेंसी है सिर्फ इसमें कितनी। यहां तक हो गया आपका कौन सी पोस्ट, असेंशियल क्वालिफिकेशन, और कितनी एज होनी चाहिए, पे स्केल, और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि आपको फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है और सिलेक्शन किस तरीके से आपका होगा। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो इस पोस्ट के अगेंस्ट फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। और ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे, आप इनके स्कूल के वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट क्या है, JKSainikSchool.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इन पोस्टों के अगेंस्ट फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन फिल करने के बाद बताया गया कि आपको अपने मार्क्स परसेंटेज 10th क्लास के बाद जितने भी आपने जो भी क्वालिफिकेशन है उनके आपको परसेंटेज और स्टैंडर्ड ऑफ हाईएस्ट एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। तीसरा, ध्यान से देखिएगा, बताया गया है कि मेस मैनेजर, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर स्टोर कीपर जो होगा वो कहाँ पे स्टे करेंगे, वो स्कूल के कैंपस में ही स्टे करेंगे राउंड द क्लॉक, और उनको फ्री में वहां पे खाना भी दिया जाएगा। इसके अलावा मेस मैनेजर एंड होटल सुपरिंटेंडेंट का जो होगा बॉयज मेस में, और उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपल सी बात है, वहां पे आपको काम करना है, पे स्केल जो फिक्स है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा खाने के लिए और रहने के लिए आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्कूल की वेबसाइट पे बार बार आपको अपडेटेड रहना है, विजिट करना है। और कैंडिडेट, बताया भी गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट स्कूल की वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वहां पे जाइए। और वहां पे आपको अबाउट इंटरव्यू या एग्जामिनेशन कब होगा, उसका डेट, टाइम और वेन्यू बताया जाएगा, कब, कहां और किस तरीके से होगा, इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग आईडी, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। आपने अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको फॉर्म में फिल करना है ताकि आपके साथ वो कम्युनिकेट कर सकें। या तो कॉल करके आपको बुलाएंगे, या आपको ईमेल आएगा, या आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे बार बार चेक करके जो भी डेट निकाला जाएगा, वेन्यू निकाला जाएगा, वहां पे आपको तब जाना है। नेक्स्ट बताया गया कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पोस्ट है इन पोस्टों के अगेंस्ट होगा रिटन टेस्ट, और क्या होगा आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, वेयर एवर एप्लीकेबल एंड इंटरव्यू। जिन पोस्टों के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा तो वो रिटन लिया जाएगा, और जिन पोस्टों के अगेंस्ट सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट तो उनका लिया जाएगा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किस तरीके से किए जाएंगे, तो बेस्ड ऑन आपका डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटन होगा या तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, और जो भी आपकी कॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की उनको सेल्फ टेस्ट करके आपको वहां लेके जाना है। लेकिन अब एप्लीकेशन फॉर्म आप जब आप फिल करेंगे उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक उसके साथ लगाना है। इसके अलावा आपको इन फॉर्म के अगेंस्ट आपको जो फी जो सबमिट करना है वो रहेगा 300, और ये जो फी होगा ये होगा आपका नॉन रिफंडेबल, ये ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बताया गया कि इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का वो होगा आपका 20th ऑफ मार्च 2025,
और ये होगा शाम के 5 बजे तक आप इस पोस्टों के अगेंस्ट जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, लेकिन ये वाला जो नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जाके वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी जॉब की जिसको ज़रूरत है वो इन पोस्टों के अगेंस्ट फॉर्म फिल करेगा और उसको जॉब हासिल हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।